तो इस खास कवरेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि न्यूज 24 टुडे चाणक्य का जो सर्वे है वो आ चुका है और जो नतीजे हैं चौंकाने वाले इस लिहाज से चूंकि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है बिहार में। इस मसले पर हम विश्लेषण भी करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले जरा आपको लिए चलते अपने सहयोगी वंदना झा के पास। वंदना आपको तफसील से बताएंगी ये आंकड़े क्या कहते हैं। वंदना जी अखिलेश, बहुत बेसब्री से हर किसी को इंतजार था न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल का, क्योंकि ये है ही इतना विश्वसनीय, इतना भरोसेमंद और वो एग्जिट पोल हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। अगर किसी भी वजह से आपने ये मिस कर दिया है तो एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें अभी इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूं। बिहार चुनाव पे जो एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 का है उसमें पहली बड़ी बात, एनडीए को बिहार में पूर्ण बहुमत मिल सकता है, यानी कि जो महागठबंधन था उसके सामने एनडीए भारी बहुमत प्राप्त करता हुआ नजर आ रहा है। जो दूसरी बड़ी बात इस एग्जिट पोल की है वो ये कि एनडीए को 155 से ज्यादा सीटें भी मिल सकती हैं। ज्यादा सीटें कैसे मिल सकती हैं? क्योंकि ये जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया है न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का, इसमें हमने ये बताया कि एनडीए को 155 के आसपास सीटें मिल सकती है, प्लस माइनस 11 सीटें, यानी 11 सीटें ज्यादा भी हो सकती हैं, 11 सीटें कम भी। जो तीसरी बड़ी बात है इस एग्जिट पोल की वो ये कि महागठबंधन को सिर्फ 83 सीट मिलने का अनुमान है, इसमें भी प्लस माइनस 9 हमने रखा है। वहीं चौथी जो बड़ी बात इस एग्जिट पोल की रही है वो ये कि अन्य के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें जा सकती हैं, प्लस माइनस 3 का भी इस एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है। पांचवी बड़ी बात इस एग्जिट पोल की क्या है? बीजेपी के मुकाबले नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं, यानी कि बिहार में भी नरेंद्र मोदी का जादू साफ चलता हुआ दिख रहा है। जो छठी बड़ी बात इस एग्जिट पोल की रही है वो ये कि लालू से गठबंधन करना नीतीश कुमार को भारी पड़ा है और इसी वजह से नीतीश के नाम पर वोट बहुत ही कम हो गए हैं। सातवीं बड़ी बात इस एग्जिट पोल की जो है वो ये कि जहां भी आरजेडी का कैंडिडेट था वहां पर जितने भी महिलाएं थी ज्यादातर महिलाएं एनडीए के पक्ष में हुई, चाहे वो हो या फिर एनडीए के कैंडिडेट हो, उन्हीं के पक्ष में वोट महिलाओं ने दिए हैं। आठवीं बड़ी बात इस एग्जिट पोल की क्या रही? मोदी के नाम पर महिलाओं ने बम्पर वोट दिए हैं, यानी मोदी का जादू बिहार में तो चला ही, खासकर महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट दिया है। नवीं बड़ी बात इस एग्जिट पोल की जो रही वो ये कि बिहार चुनाव में जाति का कार्ड कतई चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। आमतौर पर पिछले चुनावों की बात करें बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ा करते थे, लेकिन इस बार ट्रेंड बिल्कुल ही अलग दिखा। वहीं 10वीं बड़ी बात इस एग्जिट पोल की रही, नीतीश को बदलने की बयार वोटिंग में दिखी और इस बार नीतीश के पाले में नहीं बल्कि एनडीए के पाले में वोट ज्यादा पड़े हैं। अखिलेश, शुक्रिया वंदना। तो देखा आपने 10 बड़ी बातें हमारे इस न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल की, ये बताती हैं कि आखिर इस एग्जिट पोल से निकला क्या, इसके मायने क्या हैं और आखिर वजह क्या रही कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिल रही है। जल्दी से आपको सुनवा देते हैं जरा कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं आज के इस एग्जिट पोल के बारे में, सुन लीजिए। सबकी तरह एलजेपी के सांसद चिराग पासवान को भी न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे का इंतजार था। हमारे साथ खुद चिराग पासवान है। चिराग पासवान, आपको लगता है कि 155 प्लस माइनस 10 सीट न्यूज 24 और चाणक्य के मुताबिक एनडीए को मिल रही है बिहार में? इससे पहले न्यूज 24 चाणक्य का सर्वे कई बार सही साबित हुआ और बहुत लोगों को इंतजार रहता है। क्या आपको देखकर उम्मीद थी कि इतनी सीटें आएगी? बहुत ईमानदारी से बोलूंगा, शाम को 5 बजे से ही लगभग मुझे लगता है सारे चैनलों पे एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए थे, बट मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इंतजार कर रहा था न्यूज 24 पे चाणक्य के एग्जिट पोल का। काफी देर के बाद आप लोगों ने उस पे फिगर्स दिखानी शुरू की। सही कहा आपने कि चाणक्य का एग्जिट पोल पिछले कई चुनाव में एकदम सटीक साबित हुआ। कुछ ऐसे डिफिकल्ट भी इनके परिणाम सही साबित हुए, जैसे दिल्ली का चुनाव जो नहीं भी कोई समझ रहा था, बट उस वक्त भी इन्होंने ये लोग सही साबित हुए। नेशनल चुनाव में भी बीजेपी को उस वक्त कोई नहीं मान रहा था कि पूरी बहुमत मिलेगी, उस वक्त भी चाणक्य का सर्वे मजाक भी उड़ाया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं भी थोड़ी ज्यादा, मैं ईमानदारी की बात है, मैं एग्जिट पोल्स या ओपिनियन पोल्स में मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता। मुझे अपनी मेहनत पर ज्यादा विश्वास है कि हम लोग चुनाव लड़के आए हैं, मुझे ज्यादा करीबी रूप से पता है कि जनता का रुख क्या है, जनता का मूड क्या है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता एग्जिट पोल्स या ओपिनियन पोल्स पे। बट हाँ, चाणक्य की एग्जिट पोल्स का इंतजार मैं जरूर कर रहा था और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि हर बार की तरह इस बार भी जो आप सर्वे में अपने दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल में आप अपने दिखा रहे हैं, सही साबित होगा।
ये बहुत थे चिराग पासवान। बहुत खुश थे, वो कह रहे थे कि मैं इंतजार कर रहा था कि न्यूज 24 पर कब ये सर्वे आते हैं, और उनका इंतजार लगता है सही भी साबित हुआ है, खुश हुए। इसका मतलब शाम से न्यूज 24 लगा के बैठे हुए थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शाहनवाज हुसैन जी, अब जाहिर है सब जानते हैं, एक सेकंड में आ रहा हूं अली अनवर साहब आपके पास भी, सब जानते हैं कि रामविलास पासवान लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में जो आए वो फैसला चिराग पासवान का था, यानी नई एलजेपी चिराग पासवान ने बनाई, और युवा नेता है, सांसद है, यंग अपील भी है। शाहनवाज जी, कुछ ऐसी सोच या कुछ ऐसी डिमांड एलजेपी की तरफ से है कि अगर ये आंकड़े सही साबित हो गए, बीजेपी का सीएम बना, तो चिराग पासवान को कोई और इस तरह का पद दिया जा सकता है राज्य सरकार में, डिप्टी सीएम जैसा? इन सब पे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हम लोगों ने एक नहीं अनेक बार कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और वो तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, विधायक दल की बैठक होगी। और आपको मालूम है कि जब रामविलास जी से लोकसभा के वक्त में बातचीत हुई थी, तो उस बातचीत को मैं ही कर रहा था और फाइनल स्टेज पर अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से वो बात पूरी हुई थी। तो ये सही है कि आज भी, कल मुझे किसी ने कहा था कि टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल आने वाला है और 24 पे आने वाला है। तो जो टाइम हमसे न्यूज 24 ने कहा, और हम सबको, जैसा चिराग ने सही कहा कि हम सबको टुडे चाणक्य का, जब से दिल्ली का, लोकसभा का, पिछले कई, मैं तो कहूंगा कि अगर आप पिछले सारे एग्जिट पोल को अगर आप ग्राफिक में दिखा दें टुडे चाणक्य का, तो डिबेट इस पर ज्यादा आगे बढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि टुडे चाणक्य का पिछला सारा एग्जिट पोल सही हुआ है। और हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि टुडे चाणक्य 24 न्यूज चैनल पे कब एग्जिट पोल कितनी देर में आने वाला है। तो सही है। ऐसे तो देखिए, अब कोई मेरे दावे से कोई वोट बढ़ या घट तो नहीं रहा है, वो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये टुडे चाणक्य हर बार सही साबित हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जो एक बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट है, आपके एग्जिट पोल में ये भी देखा कि सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बयार है, उनके बदलने की। तो ये एक नई बात है जो हम लोग देख रहे थे कि जो एक तस्वीर बनाई जा रही थी कि नहीं उनके नाम पर वोट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लोग डरे हुए थे कि लालू जी का राज हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे लॉ नीतीश कुमार जी का होगा, ऑर्डर लालू जी का चलेगा। अच्छा शाहनवाज जी, दिल से बताइए, आप अपने आप को कितना वोट, कितनी सीट दे रहे थे? आप लोग खुद एनडीए को कितनी सीट दे रहे थे? ये तो हम लोग भी 160 से ऊपर ही मानते हैं, और हम बिहार की जनता को जानते हैं कि जब जिसको भी बहुमत देती है जमकर देती है। पिछली बार भी हम लोग जब नीतीश कुमार जी के साथ लड़े थे तो उम्मीद से ज्यादा मिला था। इस बार भी एनडीए को उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आप 155 दे रहे हैं, वो जो +-9 है वो भी जुड़ जाएगा। अच्छा। और हमें लगता है कि उससे भी ज्यादा हम आगे निकलकर दिखाएंगे। चलिए, अली अनवर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। अली अनवर जी, क्या हो गया, आखिर कहां चूक हुई? अगर इस तरह के नतीजे आते हैं तो क्या कहता है आपका आकलन? देखिए, एक कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन कब तक? 8 तारीख तक ना बीजेपी के लोग खुश रह सकते हैं। मैं आपसे बताऊं कि अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों हम लोगों के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में रहा है। और आप जो दिखा रहे हैं, ठीक इसके उल्टा नतीजे आएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है बिहार में। बिहार की मानसिकता को समझने में लोगों को कई बार चूक हुई है। इसीलिए शुरू से हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और इसलिए है कि बीजेपी बराबर अपना स्टैंड चेंज करती रही है। पहले वो लेकर के आई विकास का मुद्दा, अब देखा कि विकास नहीं चलेगा, तब हम लोगों के लड़ाने का कि ये नीतीश लालू एक साथ, सोनिया राहुल एक साथ मीटिंग नहीं कर रहे हैं, देखा ये भी नहीं चला, तब आरक्षण का मुद्दा लेके आए।
बीजेपी के चीफ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब ये लेकर के आए और वो जब उन पर बुमराइन किया तब ये गाय का पूंछ पकड़ करके और चुनाव की बैतरनी पार करने की कोशिश की है। अली अनवर साहब सब जानते हैं चुनाव प्रचार में क्या हुआ। अली अनवर साहब, अब प्रचार का एनालिसिस करने से क्या फायदा? हम तो कह रहे हैं वोट पड़ चुका है, अब इलेक्शन कैंपेन का एनालिसिस करेंगे, उससे क्या मिलेगा जब तक आंकड़े सही में ना आ जाएं। लेकिन फिर भी चलिए, अब आप कह रहे हैं कि ये आंकड़े आप एक तरह से विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, आप लोगों से कुछ गलतियां तो हुई होंगी ना अली अनवर साहब, इस पूरे कैंपेन के दौरान कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसे आप समझते हैं कि आप बेहतर कर सकते थे इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में? हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया है और हम लोगों के पक्ष में एक लहर है। ये जो सर्वे, एग्जिट सर्वे हुआ है, इसमें कहीं चूक हुई है। हम तो कहेंगे कि ये 8 तारीख को आपको अपनी चूक बतानी पड़ेगी कि हमारे से क्या चूक हुई इस तरह का सर्वे रिपोर्ट दिखाने में या करने वाले। चलिए, अब आप भी कह रहे हैं कि आप भी लहर पर सवार हैं, शहनवाज हुसैन भी यही बात कह रहे हैं। अली अनवर जी सुनवाते हैं शरद यादव क्या कह रहे हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बिहार का चुनाव थम गया है, एग्जिट पोल के नतीजे अब आने लगे हैं। न्यूज 24 का चाणक्य सर्वे भी टेलीविजन स्क्रीन पे आ चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव हैं, लंबे समय से बिहार में थे और काफी रैलियां की हैं। शरद जी, वापस आप दिल्ली लौट आए हैं, चुनाव भी खत्म हो गया और एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो आपके फेवर में नहीं लगते। हम एग्जिट पोल मानते नहीं, कभी नहीं माना, जिंदगी भर नहीं माना। इस देश में तो यूरोप की नकल करते हैं ये लोग, यहाँ खासकर से इतना कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है, इसमें इनके सर्वे का क्या मतलब है? यहाँ दिल्ली में क्या सर्वे का हुआ? इसलिए हम सर्वे को मानते नहीं ना, कभी विश्वास करते हो उसमें। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि जो न्यूज 24 का चाणक्य का सर्वे था वो लोकसभा में बिल्कुल ठीक बैठा, सटीक बैठा। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तब भी सटीक बैठा। नहीं, हम नहीं मानते उसको। यानी सर्वे के मामले में हमारा पक्का रहा है, मुकम्मल रहा है कि इस देश में सर्वे तुक्का लग जाए कभी, लेकिन ये ठीक नहीं है। 155 +- और आपके महागठबंधन को 83 +- 9 और बाकी अन्य 5 +- 3 का आंकड़ा सामने निकल के आया है चाणक्य न्यूज 24 के एग्जिट पोल। मैंने कहा कि मैं मानते ही नहीं हूँ, इसके बाद भी आप अपने आंकड़े बता रहे हो। इन आंकड़ों कोई मायने हमारी किताब में नहीं। अगर ये आंकड़े शरद जी आपके फेवर में होते तो तब भी नहीं मानते, कभी माने ही नहीं। आप कभी जिंदगी में पूछना, बहुत लोग हैं कई दिन से सर्वे करते हैं, हम कभी सर्वे हम मानते ही नहीं। ये शहनवाज हुसैन जी, आप इस सर्वे की इतनी तारीफ कर रहे हैं, शरद यादव साहब को आपने सुना हुआ बिल्कुल नहीं मानते हैं और वो कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी में हमने नहीं माना इसे। हाँ, वो कैसे मानेंगे? देखिए, आप लोग भी, अरे आप भी नहीं मानते, आपके अगर फेवर में नहीं होता तो? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, जेडीयू के जो प्रवक्ता दूसरे चैनल पे टुडे चाणक्य के सर्वे आने से पहले जो दूसरे चैनल पे डिबेट में थे, पवन वर्मा जी थे, केसी त्यागी जी थे, बहुत मुस्कुरा कर और सर्वे में वो बढ़त दिख रही थी, मान रहे थे कि हाँ आपका सही है। और जैसे टुडे चाणक्य का सर्वे आ गया, सब लोग कह रहे हैं आप पे भी लागू होता है, हम सर्वे नहीं मानते। आप पे भी लागू होता है। जब दिल्ली का हमने दिखाया था, आप नहीं मान रहे थे। हमने मानने को नहीं कहा। देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, हर सर्वे अपना आप करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट और ऊपर नीचे माइनस प्लस आप देते हैं। और टुडे चाणक्य का जो सर्वे है दिल्ली में और कई जगह क्रेडिबल रहा है, इसलिए टुडे चाणक्य के ऊपर ज्यादा यकीन करते हैं लोग। लेकिन एक सवाल है यहाँ से। ये एक इशारा है। जी, प्रदीप जी से मेरा सवाल है। अभी शहनवाज हुसैन बहुत खुश हैं, वो एक तरीके से पूरी तरीके से क्रेडिट मोदी साहब को दिया भी जा रहा है और देंगे भी, 30 रैलियां धुआंधार उन्होंने की। लेकिन अगर यही चीज बदल जाए तो वो भी तो फिर मोदी साहब के ऊपर ही चीज जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, सफलता कही जाएगी। भाई, टीम का जो कैप्टन होगा, टीम की जीत का श्रेय उसको मिलेगा, और अगर टीम हारती है तो उसका दोष उस पर आएगा। इससे कौन इनकार कर सकता है? और फिर उसका क्या बताइए, अगर हार होगी तो और किस पर दोष जाएगा?
मतलब ये एक और चीज है, ये क्या मोदी जी की जीत है, केंद्र सरकार के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन है? अगर ये आंकड़े सही केंद्र है सरकार के ऊपर उस तरह से नहीं है, लेकिन एक इंडिकेटर तो है कि मोदी जी की अपील कम हो रही है, या कम से कम बिहार में उनकी अपील नहीं चली। अगर हारे उनकी तो, हाँ, अगर हारे तो और ये अपील फिर हो सकता है अगर ये इस तरह का नतीजा है तो और कम होती चली जाए। ये शहनवाज जी है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो 155 की सीट एनडीए को दिख रही है, तो शहनवाज जी आपको कितना लगता है बीजेपी को इसमें कितना मिल रहा होगा? नहीं, देखिए, जो हम लोगों के पास रिपोर्ट है, हमारे पास जितने लोग एग्जिट पोल करने जाते हैं ना अनुराधा जी, उतने वर्कर तो हमारे बाहर से कई राज्य से हर विधानसभा में थे, और उनका एक एक बूथ पर कितना वोट हुआ और क्या रिकॉर्ड है वो हम सब अपना एग्जिट से भी बड़ा सैंपल हमारे पास है। हम उसको ज्यादा बताना आपको नहीं चाहते, लेकिन ये सही है कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। हम लोग 155 नहीं 185 भी हो सकते हैं। बिहार की जनता जब देखी, जब पिछला चुनाव रामविलास पासवान की पार्टी को कितना मिला, मांझी की पार्टी को कितना मिल रहा है, कुशवाहा जी की देखिए, पार्टी को कितना मिल रहा है? हम लोग सामूहिकता में लड़े अनुराधा जी। हमने जेडीयू की तरह नहीं, हमने एलजेपी की सीट या रालोसपा की सीट या हम पार्टी की सीट को भी बीजेपी ने वैसे ही चुनाव लड़ा है वहां के वर्कर ने, जैसे वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए लड़ते हैं। निशान अलग था, सिंबल अलग था, लेकिन दिल हमारा एक था। लालू जी नीतीश जी की तरह नहीं था। चलिए, जीत में तो ये सारी बातें कही जाती हैं राहुल देव जी, अगर जीत गई वाकई बीजेपी। अली अनवर साहब आपसे भी यही सवाल, अली अनवर साहब आपसे भी यही सवाल कि ये जो 83 सीट्स दिख रही है महागठबंधन को, उसमें आपकी कितनी है और आरजेडी की कितनी होगी? वो तो कहेंगे 83 उनकी आ रही हैं अकेले। आपने एक कहावत है ना कि गैला घर के लेखा क्या तो हम लोगों को तो इतना गया गुजरा बता दिया कि अब हम लोग ही ये बताने लायक भी नहीं है, बताने लायक भी नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको भूल सुधार करनी पड़ेगी। 8 को सवेरे ही, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 9-10 बजे तक आपको भूल सुधार कर लेनी पड़ेगी। सिर्फ हम ही लोगों की क्रेडिबिलिटी दाव पर पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं रहती है। आप लोग जो नजूमी है, भविष्य वक्ता है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी दाव पर रहती है। लेकिन अगर सुधार नहीं करना पड़ा तब क्या होगा? एग्जैक्टली। जी, अगर भूल सुधार नहीं करना पड़ा तब क्या होगा? क्या नहीं करना पड़ा? भूल सुधार अगर नहीं करना पड़ा चैनल को, जरा फिर से दोहरा दिया जाए। हाँ, अगर चैनल को भूल सुधार नहीं करना पड़ा 8 तारीख को, जो जैसा आप कह रहे हैं, तब आपका क्या कहना होगा? जी नहीं, भूल सुधार हम तो एकदम पूरे हम लोग घूमे हैं साहब। जमीन में कोई हमारा 15-18 हेलीकॉप्टर नहीं, हम लोग जमीन से घूमे हैं। और अभी हम दरभंगा और मधुबनी करके लास्ट फेज में आए हैं। गाड़ी से जाते हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे, नीतीश कुमार जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद का नारा हम लोगों ने जगह जगह सुना है। उनके घर का माहौल क्या था ये पता चला है। और हम लोगों को सब जात और सब धर्म के लोगों ने वोट दिया है। और बीजेपी ने जो कम्युनलाइज करने की कोशिश की है, अंतिम दर तक बहुत भोंडे तरीके से, और इलेक्शन कमीशन के लताड़ के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हुए हैं। यही हम लोगों को भरोसा है। ठीक है। अली अनवर जी से कुछ एक सवाल पूछ सकता हूं? राहुल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अली अनवर जी, मैं राहुल देव बोल रहा हूं। एक सवाल है आपसे कि इस चैनल के ये जो एग्जिट पोल है, इसमें भी ये बात उभर के आई, और दूसरे एग्जिट पोल जो आपकी जीत बता रहे हैं, उनमें भी एक बात निकल के आई, और मैं वहां से आ रहा हूं। जब लोगों से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ते तो बेहतर होता, तो दोनों जगह लोगों ने कहा
कि बेहतर होता, उनको नुकसान हुआ है आरजेडी के और लालू के साथ आने में। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल छोटे जवाब दीजिएगा। देखिए राहुल जी, आप हमारे एडिटर भी रहे हैं जी बताएं। इसलिए मैं बहुत अदब एहतराम के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि ये मीडिया के एक सेक्शन द्वारा फैलाया गया ये प्रचार था, ये फैलाया गया प्रचार था। जमीनी हकीकत ये थी कि हम लोगों के दोनों के मिलने से जो एंटी बीजेपी है वोट वो बटा नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ताकतवर ठीक है सर। अली अनवर साहब माफ कीजिएगा, आपको मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन आपका पॉइंट क्लियर हो गया। आपका पॉइंट एकदम क्लियर है कि अफवाह थी। चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, सांसद हैं, एलजेपी के नेता हैं। चिराग, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। टुडे चाणक्य एग्जिट पोल पर हम ये खास कवरेज कर रहे हैं। चिराग, हमने थोड़ी देर पहले सुना, थैंक यू, आप काफी खुश थे हमारे एग्जिट पोल के ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इसको। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सीधे सीधे, चिराग, क्या हम बिहार के अगले डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं और मैंने लगातार ये बात को मेंटेन किया। हमारी प्राथमिकता ही नहीं है सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा। हम लोगों की प्राथमिकता रही है कि 243 हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से अधिकांश प्राथमिकता नहीं होगी। नहीं चिराग माफ करिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। चिराग, आप ठीक है, आप कह रहे हैं प्राथमिकता नहीं है, सही है, लेकिन आप नहीं लगता कि आप डिजर्व करते हैं? आप बीजेपी के इतने पक्के सहयोगी बन गए हैं। अब तो लोकसभा चुनाव के समय आप ही थे जो एलजेपी को बीजेपी के साथ लाए थे, इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। अब आप यंग हैं, हैंडसम हैं, आपकी एक अपील है, आप सांसद हैं, और अब अगर ये इतनी बड़ी जीत एनडीए को मिलती है तो जाहिर है एक बड़े पार्टनर होने के नाते डिप्टी सीएम तो बनता है नहीं? जी, आई थिंक ये तमाम हमारे जितने भी जीते हुए विधायक आएंगे हमारे गठबंधन के, मुझे लगता है लोकतंत्र की मर्यादा भी यही कहती है कि वो खुद अपने नेता का चुनाव करें। तो आई थिंक ये चीज हम अपने विधायकों पर अगर मगर में चूंकि ये सवाल हो रहा है चिराग, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप चाहेंगे नहीं कि एलजेपी के कोटे से कोई डिप्टी सीएम बने? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले परिणाम हमारे पक्ष में आने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आज हम लोग सिर्फ एग्जिट पोल को लेकर बात कर रहे हैं, हम लोग परिणाम अभी तक नहीं आया। 2 दिन का और समय है, 2 दिन के बाद परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये तो चलिए मानेगा ना, अगर ये आंकड़े सही साबित हो रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है। देखिए, ईमानदारी से मैं बोलूंगा, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत लाभ हमारे गठबंधन को उनके नाम से लोकसभा में भी हुआ है, विधानसभा में भी हमें बहुत लाभ मिला है। पर मैं इस बात को मैं ईमानदारी से कबूलूंगा कि इसमें डेफिनेटली एक बड़ा श्रेय टीम एनडीए को भी जाता है। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी चुनाव की जीत की, हार की। जब खासतौर पर जब आप विधानसभा के चुनाव की बात करें, उस पर स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेताओं का एक अपना प्रभाव होता है, एक अपना महत्व होता है। तो डेफिनेटली ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी जाएगा। चिराग, मैं स्टूडियो से अनुराधा बोल रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप, अगर आप जाति की बात करें, तो क्या जो आप लोगों की जात थी उन्होंने पूरी तरह से एनडीए और बीजेपी को वोट किया है? अनुराधा जी, मैं बिहारी युवा हूं, मैं बहुत ज्यादा जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। बट अगर आप हमारे कैडर्स की बात करें, मुझे लगता है आंकड़े आपके पास भी होंगे और लगातार टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी के द्वारा कि वो जिस भी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, पूरा कैडर हमारा एक साथ एक तरफा होकर उसने उस गठबंधन के लिए पक्ष में मतदान किया है। तो उसी तर्ज पर जाते हुए इस बार भी पूरा कैडर हमारा एक साथ एकजुट होकर एनडीए के साथ रहा है। जी, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। चिराग, आपसे गुजारिश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और आपसे भी कुछ सवाल होंगे। जाहिर है जो चिराग कह रहे थे, अनुराधा जी, बहुत बड़ा हिंट मिलता है जो आप कह रही थी कि ऐसा लगता है इस बार यूथ ने बिहार में कार्डर इज इक्वल टू कास्ट। बिल्कुल, जैसे चिराग कह रहे थे, मैं खुद एक युवा हूं, मैंने नहीं जात पात में बिल्कुल यकीन रखा है वोट करते हुए। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा संकेत है। क्या बिहार के यूथ ने, नौजवान ने इस बार
क्या होगा उसका वो भी आगे फैसला तय होगा। होगा